नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर भारत का यानी भारत का भौतिक प्रदेश। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो शिवालिक हिमालय श्रेणी पढ़ी थी, जो कि हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी थी, जो कि सबसे दक्षिण में, और साथ ही दोस्तों सबसे नई पर्वत श्रेणी भी है हिमालय पर्वत की। साथ ही हम इसके विस्तार की यदि बात करेंगे तो जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर, और यदि ऊंचाई की हम बात करते हैं तो इसकी 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और साथ ही हमने जाना था कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय अलग होते हैं किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। किसके? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? जम्मू पहाड़ी के नाम से। शिवालिक हिमालय को उत्तराखंड में और कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिवालिक पहाड़ी के नाम से। और इसके बाद हमने जाना था कि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जो भारत के 7 राज्य हैं पूर्वांचल में, जैसे उत्तराखंड कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इन सभी में कौन कौन सी पहाड़ियाँ? तो जैसे हमने जाना था अरुणाचल प्रदेश में कौन सी? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई। फिर हमने नागालैंड की कोहिमा और नागा हिल्स। साथ ही दोस्तों मणिपुर में कौन सी थी? मणिपुर हिल्स थी। और मिजोरम में लुसाई हिल्स है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और मेघालय में आप सभी को पता है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में। असम में रेगमा, मिकिर, वराइल, नीलांचल और बोमिनी। साथ ही कंचनजंगा कहाँ पे स्थित थी? तो नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। और पश्चिम बंगाल में थी टाइगर हिल्स। तो इन सभी के बारे में हमने कल अच्छी तरीके से चर्चा की थी, तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा कल का भी। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो भारत का भौतिक प्रदेश। तो आज की क्लास में हम हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर पढ़ेंगे, यानी जो हिमालय पर्वत है नदियों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया और किसके द्वारा? तो इसको 4 भागों में बांटा गया था। सिडनी बुरार्ड ने इसका विभाजन किया था 4 भागों में। तो कौन कौन से 4 भाग हैं इसको मैं मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, और ये है सतलुज नदी। अब इन दोनों के ये बीच का क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय। क्या? पंजाब हिमालय। यानी सतलुज व सिंधु के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है इसको पंजाब हिमालय। अब ये सतलज है और ये काली है। इन दोनों के ये जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अब ये काली हो गई और ये हो गई तिस्ता। अब ये बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। तो अभी मैंने हाथ से भी मैप बनाया है, इसमें भी समझाऊंगा। ये नेपाल हिमालय हो गया। अब ये तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में ये हो गया असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। तो ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है सिडनी बुराड नामक व्यक्ति के द्वारा 4 भागों में। जैसे सिंधु व सतलुज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय है, कुमाऊं हिमालय। काली व सतलुज के बीच नेपाल हिमालय, काली व तिस्ता के बीच। और असम हिमालय तिस्ता व दिहांग नदी के बीच है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हाथ से मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। यानी नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है 4 भागों में। अब दोस्तों, यहाँ से तिब्बत की मानसरोवर झील से ये सतलुज नदी इस प्रकार निकलती है। ये सतलुज नदी पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है। और ये तिब्बत में लाकास्ताल झील से ये निकलती है दोस्तों सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। अब जो सतलुज और सिंधु के बीच में जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है इसको हम कहते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या दोस्तों? पंजाब या कश्मीर हिमालय। यहाँ पे उत्तराखंड से निकलती है काली नदी। अब काली नदी और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय। याद रखें दोस्तों, क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और ये कुमाऊं हिमालय कहाँ पर? सतलुज व काली नदी के बीच में स्थित है। अब ये सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी।
तीस्ता और काली नदी के बीच का जो ये क्षेत्र है ये आप सभी को पता होगा, इसको कहते हैं हम नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय। अब दोस्तों ये तो हो गई तीस्ता, और ये यहाँ से दिहांग नदी यानी जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र को जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। तो अब दिहांग और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? असम हिमालय जो है कहा जाता है। अब इनको एक एक करके अच्छे से यहाँ पे हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। पंजाब या कश्मीर हिमालय की हम बात करेंगे तो ये 560 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सिंधु व सतलुज नदियों के बीच स्थित है। याद रखें दोस्तों, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच स्थित है पंजाब या कश्मीर हिमालय, साथ ही 560 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है, इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जिसकी हाइट है 8126 मीटर। कितनी? 8126 मीटर। साथ ही जो पंजाब या कश्मीर हिमालय, यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है और अमरनाथ गुफा मंदिर, साथ ही एक मुस्लिम तीर्थ पड़ता है जिसको चरारे शरीफ दरगाह कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पंजाब या कश्मीर हिमालय आपको अच्छे समझ आया होगा। 560 किलोमीटर लॉन्ग है, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच है, हाईएस्ट पीक नंगा पर्वत है जिसकी हाइट है 8126 मीटर। यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर और साथ ही अमरनाथ गुफा मंदिर व मुस्लिम तीर्थ चरारे शरीफ है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब कुमाऊँ हिमालय की हम बात करेंगे। कुमाऊँ हिमालय की बात करते हैं तो सतलुज और काली नदियों के बीच में, सतलुज व काली नदियों के बीच में पड़ता है कुमाऊँ हिमालय। 320 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी एचपी यानी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी जिसकी हाइट है 7817 मीटर। और ये कुमाऊँ हिमालय कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। तो ये आपको याद रखना है। कुमाऊँ हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुच, ये सभी चोटियाँ जो है कुमाऊँ हिमालय में स्थित हैं और साथ ही उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं सारी की सारी चोटियाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कुमाऊँ हिमालय सतलुज व काली नदियों के बीच स्थित है, 320 किलोमीटर लॉन्ग है। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जिसकी हाइट है 320, कितनी? 320 नहीं, 7817 मीटर। और कुमाऊँ हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच, ये सारी चोटियाँ कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। और राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जैसा फूलों की घाटी, दून या द्वार घाटी, ये भी कुमाऊँ हिमालय में पड़ती हैं। ये तो आप सभी को पता है, फूलों की घाटी, दून और द्वार घाटी ये सभी कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। लेकिन अगर हिमालयाज बाई पूछा जाए किस हिमालय में, तो कुमाऊँ हिमालय में पड़ती हैं। कहाँ पे? कुमाऊँ हिमालय में। तो ये आपको याद रखना है। अब नेपाल हिमालय की देख लेते हैं। नेपाल हिमालय की यदि बात करेंगे तो ये 800 किलोमीटर लॉन्ग यानी लंबाई के आधार पर जो है सबसे बड़ा हिमालय है। जो नेपाल हिमालय है ये लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे दोस्तों, जो नेपाल हिमालय है इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी? 8848.86 मीटर इसकी हाइट जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मंशालो, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओयो, लाओत्से, मकालो और कंचनजंगा, जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये सारी की सारी जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ। साथ ही तो ये आपको पता लग गया होगा, हमने इसकी बात की। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है, काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मंशालो, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओयो, लाओत्से, मकालो और कंचनजंगा। अब यहाँ पे नेपाल का मैप बनाया हुआ है दोस्तों, ये मैंने नेपाल का मैप बनाया है। तो ये कौन सी है? ये वाली है धौलागिरी जिसको श्वेत पर्वत कहा जाता है। फिर इसके बाद है ये वाली
अन्नपूर्णा, जिसको हम साइलेंट किलर जो है कहा जाता है। और इसके बाद ये माउंट मनसालू, याद रखें दोस्तों, मनसालू। और ये है दोस्तों, ये कौन सी, ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद आता है माउंट चो ओयो। फिर इसके बाद है दोस्तों लाओत्से पर्वत। फिर कौन सी है, मकालू। फिर इसके बाद है कंचनजंगा, जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। फिर आता है दोस्तों गोसाईधान, ये पर्वत भी जो है नेपाल में ही पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, नेपाल हिमालय में। तो ये आपको पता लग गया होगा इसमें कौन कौन से नेपाल में, ये नेपाल का मैप इसमें बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आसाम हिमालय। आसाम हिमालय की यदि बात करते हैं तो ये जो है 720 किलोमीटर लॉन्ग है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच स्थित है। दिहांग जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं, तो इसलिए तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच पड़ता है असम हिमालय, जो कि 720 किलोमीटर लॉन्ग है। हाईएस्ट पीक है इसकी नामचा बरवा, कौन सी, नामचा बरवा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।